नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। इस अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपति होंगी शामिल। पीएम मोदी आज राजधानी दिल्ली में महिला आवंटियों को सौंपेंगे नए क्वार्टरों की चाबियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर घिरी ममता सरकार। उपराष्ट्रपति ने बताया इस अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का अपमान लोकतंत्र के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। 3 नए कॉरिडोर की भी रखेंगे आधारशिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरान के नेताओं के साथ किसी प्रकार की बातचीत संभव नहीं। ब्रिटेन के पीएम पर कसा तंज, कहा कि हमें उनकी जरूरत नहीं। और अहमदाबाद में आज T20 वर्ल्ड कप फाइनल का महामुकाबला। टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती। इतिहास रचने उतरेगा भारत। और अब समाचार विस्तार से। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। नारी शक्ति के अदम्य साहस और उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित इस विशेष अवसर पर राजधानी दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और इस गौरवमयी कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी, जहां वो भारत की नारी शक्ति और विकसित भारत 2047 की सामूहिक उम्मीद को आगे बढ़ाने में महिलाओं की अहम भूमिका पर जोर देंगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी हिस्सा लेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों और अधिकारों के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण को नीति और विकास के केंद्र में रखने की कोशिश की गई है। सरकार द्वारा भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों, अधिकारों और समान अवसरों के लिए उनके संघर्ष को समर्पित है। भारत में भी महिलाओं के सशक्तिकरण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि देश के विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया है। इन पहलों के जरिए लाखों महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। वहीं जनधन योजना के जरिए बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खाते खुले, जिससे आर्थिक भागीदारी बढ़ी। इसके अलावा सरकार ने मातृत्व लाभ योजना, पोषण अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना और मिशन शक्ति जैसी कई योजनाओं के जरिए महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में अनेकों प्रयास किए हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संसद ने महिला आरक्षण विधेयक भी पारित किया, जिससे भविष्य में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रास्ता साफ हुआ। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए एक योजना मिशन शक्ति को लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने हिंसा का सामना कर रही या संकट में घिरी महिलाओं को पूरी मदद और समर्थन देने के लिए पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर बनाए हैं। सरकार का कहना है कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नेतृत्व में समान अवसर देने से ही समाज और देश का विकास संभव है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ समानता और सशक्तिकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में
GPRA पुनर्विकास योजना के तहत 15,200 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सरोजनी नगर स्थित GPRA टाइप 5 क्वार्टरों का दौरा करेंगे और महिला आवंटियों को चाबियां सौंपेंगे। ये परियोजनाएं सरोजनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसे प्रमुख स्थानों पर हैं, जो कि GPRA कॉलोनियों के आधुनिकीकरण और सरकारी कर्मचारियों तथा प्रशासनिक कार्यालयों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों का हिस्सा हैं। तो वहीं पुनर्विकास योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 9,350 से अधिक आधुनिक फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही लगभग 48 लाख वर्ग फुट का कार्यालय स्थान भी सृजित किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और साथ ही आर्थिक लाभ की भी संभावनाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और इसमें करीब 18,300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। पीएम द्वारा दिल्ली की जनता को दिया जा रही मेट्रो की सौगात से कितने उत्साहित हैं दिल्लीवासी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली मेट्रो के निरंतर विस्तार से शहर की परिवहन व्यवस्था एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 18,300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिन मेट्रो परियोजनाओं का पीएम उद्घाटन करने जा रहे हैं, उनसे दिल्ली को तेज, सुगम और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी। इन परियोजनाओं से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को दी जा रही दिल्ली मेट्रो की सौगात से लोग काफी उत्साहित हैं। हमारे मोदी जी भी मेट्रो के चौथे फेज के एक्सपेंशन को इनॉग्रेट करने वाले हैं और आपको पता है हर एक मेट्रो में महिलाओं के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, तो इससे महिलाओं में दुगनी ताकत आ जाती है। और क्योंकि इंटरनेशनल वीमेंस डे को ही हो रहा है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मोदी जी ने अथक प्रयास से उस इलाके की सुध ली है जो बहुत ही ज़्यादा जाम से पीड़ित था और ट्रांसपोर्टेशन की भी उधर असुविधा थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि नई दिल्ली से मजलिस पार्क से जुड़ जाएगा, तो लोगों को सुविधा भी होगी, समय की बचत होगी और जाम से भी निजात मिलेगा। ये भजनपुरा, यमुना विहार, खजूरी, बाबरपुर, ये बहुत खुश हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बहुत खुश हैं कि उन्होंने इस इलाके को भी पूरी दिल्ली से कनेक्ट कर दिया। गुड़गांव के लिए कनेक्टिविटी आ गई है और एक तरह से जो पूरा सर्कल है दिल्ली का उस लाइन से पूरा हो रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। दिल्ली मेट्रो और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत शुक्रिया इस लाइन को शुरू करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इनमें पिंक लाइन का लगभग 12.3 किलोमीटर का मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और मैजेंटा लाइन का लगभग 9.9 किलोमीटर का दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर शामिल है। नई कनेक्टिविटी से बुराड़ी, जगतपुर, वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, बलसवा, मजलिस पार्क समेत दिल्ली के कई इलाकों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के चरण 5A के अंतर्गत लगभग 16.10 किलोमीटर लंबे 3 कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये 3 नए कॉरिडोर RK आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद के कालिंदी कुंज हैं। ये कॉरिडोर नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं 3 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी के कई महत्वपूर्ण स्थानों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH
जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान हुए प्रोटोकॉल चूक को लेकर काफी आहत हुई हैं, जिसके बाद बंगाल की ममता सरकार को चौतरफा निंदा का सामना करना पड़ा है। तो वहीं देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा के मद्देनजर इस मामले से सियासी भूचाल आ गया है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसी संवैधानिक पद और संस्थाओं का अपमान किया हो। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद की ओर से आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल समाज के लोगों के बीच पहुंची थी और इस दौरान राष्ट्रपति विधाननगर स्थित संथाल समुदाय के पवित्र पूजा स्थल जाहेर थान भी गई और इस अवसर पर राष्ट्रपति ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री को भी शामिल होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आई। राष्ट्रपति ने कहा कि शायद मुख्यमंत्री उनसे नाराज हो, लेकिन वह उनकी छोटी बहन की तरह है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि मूल रूप से ये कार्यक्रम इसी स्थान पर आयोजित होना था, लेकिन प्रशासन ने इसकी किसी कारणवश इसे यहां आयोजित करने की अनुमति नहीं दी और कार्यक्रम को दूर स्थान पर आयोजित किया गया। उन्होंने आशंका जताई कि शायद प्रशासन नहीं चाहता था कि यहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हों। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जहां सम्मेलन आयोजित किया गया था वहां की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी और इसीलिए वह संथाल समाज के लोगों से मिलने के लिए यहां पहुंची हैं। एक्चुअली आज सांताल इंटरनेशनल सांताल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के यहाँ जो आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है। पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ, पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें और कैसे रहते। जाहे स्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की जरूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहां कर दिए जहां संथाल लोग जा ना पाए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए गहरा दुख जताया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और लिखा कि भारत के राष्ट्रपति का पद हमारे गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और इसे हमेशा वह सम्मान, प्रोटोकॉल और गरिमा मिलनी चाहिए जिसका ये हकदार है। पश्चिम बंगाल में उनके संवैधानिक पद के हिसाब से व्यवस्था में जो भी चूक हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति के पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए और राष्ट्र के सर्वोच्च पद को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू का वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस घटना को अत्यंत शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस घटना से लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण पर विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को गहरी निराशा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी जो स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनके द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और व्यथा ने देश के लोगों के मन में गहरा दुख पैदा किया है और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने वास्तव में सभी सीमाएं पार कर दी हैं। और यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना अब भारत के हर घर में सस्ती और साफ ऊर्जा पहुंचाने का वादा पूरा करती नजर आ रही है। इस योजना के तहत सोलर पैनल पर दी जा रही सब्सिडी से लाखों परिवारों का बिजली बिल कम हुआ है। देखिए कैसे ये योजना लोगों के जीवन में ला रही है सुधार। हर घर तक सस्ती, स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा पहुंचाने का केंद्र सरकार का सपना अब हकीकत बनता दिख रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर संयंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर लोगों को काफी मदद मिल रही है। भोपाल के यशोवर्धन को भी 78,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। पहले उनका मासिक बिजली बिल 10 से 12,000 रुपए तक आता था और गर्मी के मौसम में ये 15,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उनके घर का बिजली बिल घटकर काफी कम हो गया है। उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित किया है, जिसके बाद उनका मासिक बिजली बिल 5 से 6 गुना घटकर केवल 1,500 से 2,000 रुपए तक रह गया है। बहुत अच्छी योजना है। इससे लोगों की फाइनेंशियली जो जेब पे बर्डन पड़ता था वो बहुत कम हो गया। मतलब 5 से 6 गुना बिजली का बिल हमारे कम हो गया। तो मतलब 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की हमारी बचत तो इससे योजना से हुई है। यशोवर्धन श्रीवास्तव के घर की छत पर सोलर पैनल लगने से न सिर्फ बिजली बिल कम हुआ है, बल्कि उनके परिवार ने भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में अपना योगदान भी दिया है। 1 किलोवाट के सोलर संयंत्र पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक के संयंत्र पर 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। We have installed rooftop solar panel under PM Surya Ghar Net Zero scheme, and we are generating our own green and sustainable energy. And by this, we have also become a proud contributor in our Prime Minister's vision of Net Zero scheme. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में 29,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है।
इन लाभार्थियों के खातों में अब तक 228 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। यह स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये योजना जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही है। इस योजना के प्रभाव से लोग न सिर्फ अपनी घरेलू खर्चों में कमी देख रहे हैं, बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये कदम एक मजबूत आधार बना रहा है, जिससे हर घर हो रहा है रोशन। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ संघर्ष तभी खत्म हो सकता है कि जब उसकी सेना पूरी तरह नष्ट हो जाए या सत्ता में कोई शेष नेतृत्व न रह जाए। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा कि फिलहाल उन्हें ईरान से किसी तरह की बातचीत में दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है कि जब इजराइल और ईरान के बीच हमले जारी हैं और मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पड़ोसी खाड़ी देशों से ईरानी हमलों के लिए माफी मांगी और उनसे अमेरिका इजराइल के हमलों में शामिल न होने की अपील की। उन्होंने ट्रंप की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग को सिर्फ एक सपना बताते हुए खारिज कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जुड़े मध्य पूर्व संकट के बीच ब्रिटेन और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर तंज कसा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्रिटेन, जो कभी हमारा सबसे बड़ा सहयोगी था, अब मध्य पूर्व में 2 विमान वाहक पोत भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अब हमें ब्रिटेन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसे याद रखेंगे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो युद्ध जीतने के बाद उसमें शामिल हो। ट्रंप की यह टिप्पणी तब आई है कि जब डाउनिंग स्ट्रीट ने बताया कि स्टारमर ने मोहम्मद बिन सलमान से बात कर सऊदी अरब की सुरक्षा में सहयोग का भरोसा दिया। दोनों नेताओं ने रक्षा अभियानों और नागरिकों के समर्थन में खुफिया सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। और खेल की खबरों में अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार है एक ऐतिहासिक मुकाबले के लिए। टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती है, लेकिन दांव पर सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड्स भी हैं। क्या भारत इतिहास रचते हुए लगातार दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीतेगा या कीवी टीम पहली बार बनेगी चैंपियन? भारतीय टीम के पास इतिहास रचने का मौका। कोई टीम लगातार 2 बार नहीं जीती T20 विश्व कप। कोई टीम अपने घर पर नहीं बनी T20 चैंपियन। अहमदाबाद में भारतीय टीम T20 विश्व कप 2026 का फाइनल खेलने उतरेगी तो उसके सामने सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि पुराने रिकॉर्ड्स की भी चुनौती होगी। ये फाइनल जीतने के साथ ही भारत के पास कई कीर्तिमान बनाने का मौका है। आज तक कोई भी टीम अपने T20 खिताब की रक्षा नहीं कर पाई है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत अगर फाइनल जीत जाता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई टीम लगातार 2 बार T20 विश्व कप जीतेगी। वहीं किसी टीम ने अपने घर पर कभी T20 विश्व कप नहीं जीता है। ऐसे में मेजबान भारत ये इतिहास भी रच सकता है। हालांकि सामने है न्यूजीलैंड, जिसकी नजर पहली बार T20 विश्व चैंपियन बनने पर है और जिसे भारत ने कभी T20 विश्व कप में नहीं हराया है। भारत और न्यूजीलैंड T20 क्रिकेट में 30 बार आमने सामने हुए हैं, जिसने भारत ने 16 और न्यूजीलैंड ने 11 मैच जीतने में कामयाबी पाई है और 3 मुकाबले टाई रहे हैं। वहीं T20 विश्व कप में दोनों टीम 3 बार आमने सामने हुई है और तीनों बार न्यूजीलैंड ने ही बाजी मारी है। इस टूर्नामेंट में भारत ने सिर्फ एक मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गंवाया है। सेमीफाइनल में भारत ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रन से मात दी थी। वहीं न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज में दक्षिण अफ्रीका और सुपर 8 में इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड एक तरफा सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को रौंदकर फाइनल में पहुंची है। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सेंटर पिच पर खेला जाएगा, जिस पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद है। लाल और काली मिट्टी के मिश्रण वाली इस पिच पर बाउंस रहेगा और पेसर्स की भूमिका अहम हो सकती है। संजू सैमसन पिछले 2 मैच में जमकर रन बटोर चुके हैं और शानदार फॉर्म में हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह दुनिया के किसी भी मैदान में किसी भी पिच पर घातक साबित होते हैं। फाइनल में एक बार फिर भारत को करिश्माई गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। न्यूजीलैंड के फिल एलन का स्ट्राइक रेट टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा है और वो सबसे ज्यादा छक्के भी लगा चुके हैं। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों के लिए उनसे निपटना आसान नहीं होगा।
सचिन रविंद्र इस बार अपनी बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी के लिए भी सुर्खियों में हैं। कुल 128 रन और 11 विकेट के साथ वो बड़े इम्पैक्ट प्लेयर साबित हुए हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम ने कुल 10 T20 मैच खेले हैं, जिनमें से 7 में भारत को जीत मिली है, वहीं 3 में हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा विश्व कप में भारतीय टीम ने यहां 2 मैच खेले हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत ने जीत दर्ज की थी, वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर T20 मैच खेले हैं 2 बार और दोनों में ही उसे हार का सामना करना पड़ा। 2011 में भारतीय टीम अपने घर में वनडे विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनी थी। अब भारत के पास अपने घर में T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनने का मौका है। यही उम्मीद है कि रविवार को दुनिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम T20 खिताब की रक्षा करने वाली और अपने घर में T20 चैंपियन बनने वाली पहली टीम बनेगी। कैमरा पर्सन SP दुबे के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, अहमदाबाद। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं हमारा मॉर्निंग शो नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।